ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है भाई, हाउ मच विल अ 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो यहाँ पे सवाल देखो क्या है, लेंथ दिया हुआ है कितना, 3 मीटर लॉन्ग, इसका मास कितना दिया हुआ है भाई साहब, 10 kg, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड विद द अपर एंड कीपिंग फिक्स्ड द डायमीटर ऑफ द वायर। यहाँ पे आपका रेडियस कितना है भाई साहब, 0.2 मिलीमीटर है ना, डायमीटर इतना दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर, विच विल बी हाउ मच, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गया भाई साहब आपका रेडियस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है कितना है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इलोंगेट इफ अ वेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपका एक वेट है कितने का भाई साहब, 10 kg का वेट है, इज सस्पेंडेड। तो ये हो गया आपका 10G, ये हो गया वेट है ना, ये हो गया आपका फोर्स। इस पे, इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब, 10G का, है ना, 10G का फोर्स। ओके, और आपका भाई साहब आपने देखा यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपका भाई साहब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, फोर्स दैट इज फोर्स अपॉन एरिया दैट इज mg अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो आप बोलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgl, यहाँ पे हो गया आपका क्या बोलो, mgl, ये हो गया डेल्टा एल और ये हो गया a। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, m की वैल्यू कितनी हो गई 10, g की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 9.8, l की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। यहाँ पे आपको डेल्टा एल नहीं मालूम, ये आपका यंग्स मॉडुलस है, तो डेल्टा एल को इधर ले लो, y इंटू ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल, है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mga, तो आपका भाई साहब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, mgl, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, डेल्टा एल दैट इज एक्सटेंशन इन लेंथ इनटू a। तो इस डेल्टा एल को इधर ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा mgl बाई y इंटू a। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे 10, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 3, y की वैल्यू यहाँ पे 10⁻11 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, that is 3.14 into r का स्क्वायर that is 0.4 into 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ जाएगा भाई साहब, क्या है, ओके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.34 सेंटीमीटर आ रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया है कितने से भाई साहब, 0.5% से। आपको यहाँ पे फोर्स पूछा है कितना लगेगा, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई साहब आपका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का इंक्रीज पूछा है भाई साहब कितना है 0.5%। कैसे करेंगे इसको भाई साहब, हाउ विल बी डू दिस, लेंथ का एरिया इंक्रीज हुआ है 0.5%, सॉरी लेंथ का भाई साहब इंक्रीज हुआ है परसेंट वाइज 0.5%, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अरे भाई साहब अगर मैं बोलूं कि लेंथ इंक्रीज हुआ है आपका फोर्स अप्लाई करने का, हाँ स्ट्रेच हुआ है 0.5% से, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनीवन एनीवन, इसका मतलब क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, अरे एरिया एरिया, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको बोला जाए कि किसी बॉडी का लेंथ 5% बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले से 5% बढ़ गया है कि नहीं, पहले से 5% बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इज इक्वल टू 5%। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है, ये इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100% दैट विल बी इक्वल टू 5%। क्या ये समझ में आ रहा है, 0.5%।
0.5%। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो आपका डेल्टा एल बाई एल ये कितना हो जाएगा? 0.5 बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई साहब? आपका फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, क्या निकालना है तुमको भाई साहब? फोर्स। तो अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया इंटू इस एरिया को नीचे लिया डेल्टा एल बाई एल, इस पूरे को भाई साहब इधर ले लो। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। कर लो भाई साहब, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10⁻11 है। एरिया कितना है? 10⁻−6 है। डेल्टा एल बाई एल कितना आया है? 0.5 इंटू 10⁻−2 है। ठीक है, 2 इंटू 0.5 कितना हो गया? 10, मतलब 1। ठीक है, 1 इंटू 10⁻11 -6 -2, तो दैट विल बी हाउ मच? 10⁻11 -8, तो ये हो गया 10⁻3। ये हो जाएगा आपका न्यूटन। इतना फोर्स हो जाएगा 10⁻3 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है? इस सवाल में सिर्फ पेचीदा जो था वो सिर्फ इतना था, ये 0.5% वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, 10⁻3 न्यूटन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है? बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, अच्छा सा एक सवाल। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर। तो आपको भाई साहब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। अरे यार, कहीं मीटर कहीं सेंटीमीटर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर यहाँ पे मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 0.25 बाई 2 इंटू 10⁻−2 मीटर, है ना? ये हो गया। मेड ऑफ स्टील एंड द अदर मेड, तो ये आपका स्टील से बना है और ये आपका भाई साहब बना है ब्रास से। आर लोडेड एज शोन। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील इज 1.5 मीटर। अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील ये वाला 1.5 मीटर है, एंड दैट ऑफ ब्रास इज 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिस इज हाउ मच? 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दैट ऑफ ब्रास, ठीक है, दैट ऑफ ब्रास इज 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे भाई साहब? बताइए ना, बताइए। देखो, स्टील में कितना टोटल फोर्स लग रहा है? स्टील वाले वायर में कितना टोटल फोर्स लग रहा है? 4 और ये 6, 10। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, और डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन एल ऑफ स्टील। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल एस एक्सटेंशन इन स्टील, सॉरी। तो अगर मेरे को भाई साहब इसको प्रॉपरली लिखना है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू एफ एस, ये एल एस ऊपर हो गया और नीचे हो गया आपका डेल्टा एल एस और ये ए। ठीक है, डेल्टा एल एस को इधर ले लो तो ये हो जाएगा एफ एस एल एस अपॉन वाई एस ए। ठीक है, एफ एस स्टील के लिए एफ एस कितना है भाई साहब आपका? 4 + 6 10 जी। इस पे दोनों लग रहा है ना, ये भी और ये भी। ठीक है, सो दिस विल बी 10 इंटू जी। जी की वैल्यू हो गई भाई साहब 9.8। ठीक है, 10 kg इंटू जी। एल एस लेंथ ऑफ स्टील इज 1.5। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भाई साहब कितना दिया हुआ है? इज 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। और एरिया कितना दिया हुआ है भाई साहब? इसका एरिया हो गया 0.25 इंटू 10⁻−2 और ये 2 ऊपर चला गया भाई साहब, ये 2 और ये 2 भाई साहब हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 पीछे लिया तो यहाँ पे 2 0 बढ़ गया। ठीक है, सो दैट विल बी 1000 इंटू 9.8 इंटू 1.5। ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ हो गया 10⁻11 इंटू 10⁻−2 इंटू 25। ठीक है, 25 4 × 100 और ये 0। यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब? 9.98 इंटू 15, तो 8 5 × 40, 9 5 × 45, 49। यहाँ पे 8 1 × 8, 9 1 × 9, ये हो गया 0, 9 + 8 17, 9 + 10 10 + 4 14।
ठीक है 1470, इसका भाई साहब हो गया 14.70, 14.70 इंटू 4, 147 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 17 18, 4 1 जा 4 5 6, ठीक है इंटू 4 हो गया भाई साहब 40, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 10 रेज टू 9, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका कितना 688, 14.7 इंटू 40, तो 6, तो यहाँ पे हो गया 688, 688 अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू 9, देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है 9.8, 10 इंटू 9, अच्छा यहाँ पे 22 की जगह पे ये ले लिया, पाई आर स्क्वायर ले लिया, मैंने पाई आर स्क्वायर नहीं किया ना यहाँ पे, ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर तो होना चाहिए ना 3.14, ओके चलिए बात समझ में आ रही है भाई साहब आपको, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो, दिस विल बी हाउ मच, आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील डेल्टा एल एस अपॉन एल लेंथ ऑफ स्टील, दिस विल बी फोर्स ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील डेल्टा एल एस, और ये हो गया यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल एस को अगर हमने इधर लिया तो एफ एस एल एस अपॉन वाई इंटू ए, ठीक है एफ एस मतलब हो गया भाई साहब आपका कितना 10 इंटू 9.8, लेंथ ऑफ स्टील इज 1.5, यंग्स मॉडुलस भाई साहब कितना है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 रेज टू 11, एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू पाई का आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.25 बाई 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये हो जाएगा 0.25 बाई 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है क्लियर है ओके। अभी हम आते हैं इस पे, इसका कितना लोड हो जाएगा, इसका जो फोर्स होगा देखो, ठीक है यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रास अपॉन एरिया ऑफ ब्रास डेल्टा एल एस अपॉन एल एल बी, ठीक है तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बी अपॉन एल बी विल बी इक्वल टू वाई बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा एल बी अपॉन एल ऑफ बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए इंटू वाई बी, ठीक है तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी इंटू एल बी ऑन ए इंटू वाई ऑफ बी, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बी तो दिया हुआ है भाई साहब कितना है 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर हो गया, ये हो गया 1 मीटर, ए तो वही हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 0.25 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, इसका भाई साहब स्क्वायर, ये हो गया एरिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ बी दिया हुआ है कितना है 0.91 इंटू 10 रेज टू 11, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू ब्रास विल बी ओनली जस्ट 6 केजी का फोर्स, ठीक है तो 6 इंटू 9.8 6 into 9.8 for brass and this is 4 plus 6 into 9.8 into 1.5, क्या ये समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया ओके। अभी एक चीज जो हमको समझनी है कि अगर हमने किसी, जैसे समझ लो एक वायर है, ठीक है इस वायर, अभी तक तुम क्या सवाल करते हो कि यहाँ पे तुमने कोई मास अटैच किया है, इस मास की वजह से एक एक्सटेंशन हो रहा है, तुमको यहाँ पे एक यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो कितना एक्सटेंशन हुआ या क्या यंग्स मॉडुलस है ये सब, अभी अगर सवाल है कि कोई मास नहीं अटैच है ऐसे एक वायर, तो क्या वायर अपने ही वेट से एक्सटेंड होगा, भाई वायर को तुमने लटका दिया है ऐसे, तुम अगर किसी वायर को ऐसे रखो और ऐसे लटका के रखो तो क्या दोनों में फर्क नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके लेंथ में पूरा फोर्स आ रहा है, यहाँ पे ये ऐसे है तो इस पे इसके लेंथ पे कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो विल देयर बी एन एक्सटेंशन, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, भाई साहब इसका जो मास है वो मास इसके इस पे आएगा, लेकिन कहां पे आएगा, मास कहां पे एक्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, समझ में आ रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म वायर है तो हाफ लेंथ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, भाई देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, मतलब समझो, एक ये दे रहा हूं, ये एक टूल है, ठीक है अभी जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है किसी बॉडी का, ये देखो यहां से ये जाने वाला है, ठीक है तो मैंने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एक कर दिया, ठीक है अभी हम ऐसे लेंगे इसको ब्रेथ वाइज, सिंपल सा चीज है, यहां से गिर रहा है ये, ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, तो अगर मैं देखूं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो बराबर इस जगह पे ये बैलेंस होना चाहिए, हो जाए भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर चीजें हैं यार इसलिए वो इम्बैलेंस हो रहा है, वरना यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा,
ये एक स्टिक को जो आप बैलेंस कर लेते हैं उंगलियों पे, वो कोई मैजिक नहीं है, आपने बराबर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हाथ रखा है। जैसे आप देखो, अगर आप साइकिल चला रहे हो, जो साइकिल अपने आप में खड़ी नहीं हो सकती, साइकिल दो व्हील्स पे है, उसको अगर आप ऐसे खड़ी करो गिर जाएगी, लेकिन आप उस पर बैठ रहे हैं और वो चल रही है बिना गिरे। क्यों? क्योंकि आप बराबर पैडलिंग से क्या कर रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, अपने को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड इज कि अगर हमने कोई रॉड को सस्पेंड किया, तो क्या उस रॉड के खुद के मास के वजह से कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा? आंसर इज यस। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई साहब आपका देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा बराबर रॉड के मिडिल पॉइंट पे। मतलब समझ लो, अगर रॉड का लेंथ है एल और आपने रॉड को ऐसे सीलिंग से सस्पेंड कर दिया है, तो बराबर L/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या एक्ट करेगा? आपका मास। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आप यहां पे क्या मानेंगे कि ये एक ऐसा चीज है, देखो फिर से समझो, रॉड है लेंथ एल का, ये एक ऐसा चीज है जहां पे L/2 पे पूरा मास एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब आधे लेंथ पे पूरा मास एक्ट कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? वही एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा ना। तुम्हारा पूरा मास कहां पे एक्ट कर रहा है? यहां पे। इसका मतलब क्या तुम इसको इग्नोर कर सकते हो? इसको इग्नोर कर दो। पूरे रॉड का मास अगर m है, तो वो कहां पे एक्ट कर रहा है? बराबर L/2 पे। तो तुम यहां पे अगर यंग्स मॉडुलस निकालोगे, यंग्स मॉडुलस निकालोगे, तो पूरे रॉड का लेंथ अगर मास है अगर m, तो कितना वेट उस पर लग रहा है? व्हाट इज द फोर्स विद विच इट इज बीइंग पुल्ड? इट इज mg बाई लेट्स से a, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस। स्ट्रेन कितना हो जाएगा? ठीक है, लेट्स से डेल्टा एल, जितना भी आपका लेंथ में इंक्रीज हुआ, और ओरिजिनल लेंथ यहां पे आप एल नहीं लेंगे, L/2 लेंगे। ठीक है, L/2 लेने का मकसद क्या है? L/2 लेने का मकसद ये है कि आपके L/2 पे ही मास का एक्टिंग होगा। मतलब आपका फोर्स जो है वो L/2 पे तो लग रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? पूरा मास आपका L/2 पे लग रहा है। मैंने आपको अभी भी दिखाया कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किसी बॉडी की आपको मालूम हो, चाहे भाई साहब वो बॉडी बहुत बड़ा क्यों ना हो, आप उसको एक नीडल पे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक नीडल पे वो बॉडी बैलेंस हो जाएगी अगर आपको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम हो, बराबर वो बैठ जाएगा। ठीक है, वो घूमता ही जाएगा, बिकॉज यू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, आपने वर्ल्ड में जितने भी विचित्र क्रिएचर्स, मतलब ऐसा कुछ देखा होगा कि भाई छोटे से कितने भी इतना बड़ा चीज कैसे बैलेंस्ड है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बराबर उस जगह पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है भाई साहब, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पूरा वेट एक्ट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आप साइकिल चला रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसे ऐसे बैलेंस कर रहे हैं, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। दैट इज द रीजन द साइकिल इज बैलेंस्ड। ठीक है, ओके, तो द ओरिजिनल लेंथ विल बी टेकन एज L/2, तो आपका भाई साहब डेल्टा एल क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, mgl। तो अभी आप देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया mg। ठीक है, ये हो गया 2mg, 2 गया ऊपर। ठीक है, और l गया ऊपर, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल, और ये a आ गया नीचे। समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी अभी आप समझो, अगर आपको मालूम है कि लेट्स से आपका m क्या होता है, m इज डेंसिटी, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को हमने लेट्स से रो माना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या ये भाई साहब आपका एक रॉड है, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है भाई साहब? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? पाई आर स्क्वायर एल ले लेंगे, L/2 मत लेना। ठीक है, यहां पे L/2 मत ले लेना, क्योंकि मास तुम्हारे पूरे लेंथ के लिए है। ठीक है, मास तुम्हारे पूरे लेंथ के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? रो इंटू ए इंटू एल, ऐसा लिख सकते हैं। हमको भाई साहब इस एल को उड़ाना है बेसिकली, या उसको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2m, m की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रो ए एल जी एल डेल्टा एल ए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी रो जी ए, ये ए और ए कैंसिल हो गया, रो जी एल का स्क्वायर। ठीक है, रो जी एल का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 2 कहां से? अच्छा, L/2 हमने, तो ये 2। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब 2 रो जी एल स्क्वायर, 2 रो एल स्क्वायर हो गया जी, है ना, अपॉन डेल्टा एल। क्लियर है भाई साहब?
क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई, भाई भाई टू कहां से आ रहा है यार, तो तुम्हारा हो गया भाई साहब y की वैल्यू एम जी इंटू एल बाई टू, ठीक है भाई साहब, a इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, एम जी एल टू ए डेल्टा एल, ये हो गया y। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, इस y को इधर ले लेंगे अगर हम, एम जी एल बाई टू ए इंटू वाई, ठीक है, टू ए इंटू वाई। ओके, अभी हमारा एम जी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एल इंटू ए इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू ए इंटू रो इंटू एल टू ए, और ये वाई, ए और ए भाई साहब कैंसिल, एल स्क्वायर रो, ठीक है, अपॉन, सॉरी जी भी लगेगा ना भाई साहब, ये जी भी आएगा, ठीक है, एल स्क्वायर रो जी अपॉन टू वाई, ये हो गया आपका डेल्टा एल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद मत कीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि कोई हैंगिंग वायर रहेगा तो बराबर उसके एल बाई टू पे उसका मास एक्ट करेगा, ठीक है, बराबर उसके एम बाई टू पे मास एक्ट करेगा। और रबर रोप ऑफ लेंथ 8 मीटर, तो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, लेंथ की वैल्यू दी हुई है 8 मीटर, इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, तो ये भाई साहब 8 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे कितने पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा भाई साहब, 4 मीटर पे। व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रोप, ये इंक्रीज कितना होगा, ड्यू टू इट्स ओन वेट, गिवन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रबर इज 5 into 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ रबर इज 1.5 into 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूबिक, एंड जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए, तो अभी यंग्स मॉडुलस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स, फोर्स इज हाउ मच, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, हर क्लियर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, फोर्स विल बी, अच्छा डेल्टा एल बाई एल नहीं होगा, यहाँ पे एल बाई टू होगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये इस पे लग रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू एफ, ठीक है, टू एफ, और ये एल ऊपर गया अपॉन ए इंटू, ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है, दिस इज वाई। तो यहाँ पे आपसे डेल्टा एल पूछा है, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी टू एफ एल, ठीक है, टू एफ एल ए वाई, ठीक है। ओके, अभी इस एफ एल की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, टू एम जी एल ए वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, तो आपको मालूम है कि एम की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी इंटू एल इंटू ए, वॉल्यूम, है ना, ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ट्वाइस इंटू रो इंटू एल इंटू ए, ठीक है, इंटू जी इंटू एल, ये एम की जगह पे अपन ने लिखा ये, फिर जी फिर एल, अपॉन भाई साहब कितना आया, ए इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये ए और ये ए भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, ये हो गया आपका टू रो एल स्क्वायर जी अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये हो गया डेल्टा एल। कर लो भाई साहब इसको, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू इंटू 1.5 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू एल का स्क्वायर दैट इज 64 इंटू जी, जी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 10 अपॉन 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 वाई की वैल्यू 5 इंटू 10 रेस टू 6, 5, ये हो गया 0.3, ये हो गया आपका 6, 64, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36, 37, 38, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 38.4 इंटू 10 रेस टू 3, और ये हो गया 10 रेस टू 4, 10 रेस टू माइनस टू, 38.4 इंटू 10 रेस टू माइनस टू, ठीक है। अरे क्या आंसर आता है यार, पता नहीं ये कैसे आंसर आ गया भाई साहब। पूरा डामाडोल कहाँ हो गया भाई साहब, कितना है आंसर, कितना है, जितना यहाँ पे है, क्या गलती हो गई भाई साहब, फॉर्मूला सब रॉन्ग हो गया, सब रॉन्ग हो गया, अरे 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 अरे। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है भाई साहब आपकी, एम जी बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाई टू, है ना, तो ये हो जाएगा टू एम जी बाई टू एम जी एल, और ये डेल्टा एल ए, है ना।
टू डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, L/2 हुआ ना ये, टू डिनोमिनेटर में आएगा mg इंटू, कैसे भाई इसका, हाँ ठीक है, ये गलती हो रही है भाई साहब। हाँ, तो यहाँ पे आपका भाई साहब L/2 ऊपर जाएगा ना, L/2 ऊपर जाएगा तो ओके ठीक है, चलेगा भाई साहब। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, ये mg इंटू L/2, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल, mg, डेल्टा एल और a, है ना, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/L/2 यंग्स मॉडुलस इनटू a, ठीक है। mg की वैल्यू तुमने निकाली कितनी, रो एल ए, ये हो गया m का वैल्यू, G/L/2 यंग्स मॉडुलस और ये a, ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल आपका, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई रो G/L² बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो रो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10, एल का स्क्वायर 8 मीटर, तो 8 मीटर का स्क्वायर मतलब हो गया 64, ये हो गया 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, ये दिया हुआ है आपका 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 5 10 हो गया भाई साहब, तो 10 10 ये हो गया 10⁻7, 1.5 और ये आपका 64, ठीक है, 10⁻2 ये हो गया 4, 64 इंटू 15, 4 5 20, 6 4 24, 4 5 20, 6 5 30, 31 32 into 4 1 4, 6 1 6 0, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 8 9 10, ये हो गया आपका 106, हाँ क्या क्या क्या, 2 plus 4 6, हाँ 6 plus 3 6, 96 ना, तो ये हो गया 96, क्लियर है, 96 और 96 और यहाँ पे 6 पॉइंट, तो एक 96 96 इंटू 10⁻4, तो ये हो जाएगा भाई साहब 96 इंटू 10⁻−3, ठीक है। तो ये आ गया 96 इंटू 10⁻3, 96 मिलीमीटर आ जाएगा, 96 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, दो वायर्स हैं इक्वल वॉल्यूम के, सेम मटेरियल से बने, इक्वल, टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, इनका सेम है, ठीक है। The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A, ठीक है। वॉल्यूम इनका बराबर है, ठीक है, वॉल्यूम दैट इज, वॉल्यूम इज सेम फॉर बोथ, ओके। फर्स्ट वायर, तो भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूम 1, फर्स्ट वायर का भाई साहब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेट से आपका ये है L1, सेकेंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है L2, दोनों भाई साहब आपके क्या है, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, A इंटू L1 इज इक्वल टू 3A इंटू L2, तो ये A और A भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 3, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, L1 बाई L2, द फर्स्ट वायर क्रॉस सेक्शन, सेकंड वायर क्रॉस सेक्शन 3A, if the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, ठीक है, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount, ठीक है, ओके। अभी देखो यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई साहब आपका, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल, है कि नहीं। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एल, डेल्टा एल इंटू एरिया, ये हो गया यंग्स मॉडुलस, है कि नहीं। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स एल यंग्स मॉडुलस और ए, ये हो गया भाई साहब, है ना, डेल्टा एल फॉर एनी वायर, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे पूछा, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग फोर्स टू वायर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम मेड फॉर द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है तो आपका यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, यंग्स मॉडुलस विल बी सेम, ओके। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर में डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स, ठीक है, इनटू एल की वैल्यू यहाँ पे एल है, ठीक है, L1, यहाँ पे L1, ठीक है, और बोलो भाई साहब ये आपका पहला वाला वायर, ठीक है, लेट्स से आपका पहला वाला वायर का
कितना स्ट्रेचिंग हो रहा है भाई साहब, डेल्टा एल, है ना। पहला वाला वायर कितना स्ट्रेच हो रहा है, डेल्टा एल से स्ट्रेच हो रहा है, तो फोर्स इंटू L1 अपॉन वाई, और इसका एरिया कितना है ए, फर्स्ट वायर, है ना। दूसरा वायर का भी सेम, तो डेल्टा एल, ठीक है। हाउ मच फोर्स, लेट्स से यहाँ पे फोर्स कितना है आपका एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया हुआ है एफ, लेट्स से इस केस में आपने फोर्स कितना लगाया एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे L2, यहाँ पे हो गया आपका L2, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका होगा 3a, दिया हुआ है भाई साहब आपको, ठीक है। ओके, अभी ये दोनों बराबर है, डेल्टा एल और डेल्टा एल, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एफ एल वन यंग्स मॉडुलस इंटू ए इज इक्वल टू एफ डैश एल टू यंग्स मॉडुलस इंटू 3a। कैंसिल 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 कैंसिल, सॉरी एफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ एल वन अपॉन एल टू, ठीक है। एफ एल वन अपॉन एल टू, एल वन और एल टू का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 3f, ठीक है। एफ डैश इज इक्वल टू एन, अरे यार एक आज एक और सवाल नहीं हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। फर्स्ट वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, then 3, the length of the first wire increased by delta L, फिर भाई साहब L1 by L2 तो 3 आएगा, by FA delta L is equal to FL second wire dash, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो, F डैश विल बी इक्वल टू, F डैश विल बी इक्वल टू L1 by L2 इंटू F, और ये 3 भी तो है ना। तो यहाँ पे होगा आपका, सॉरी सही है, आपका यहाँ पे होगा भाई साहब देखो, F F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, L1 अपॉन, क्या कर रहा हूं मैं, F डैश की वैल्यू हो जाएगी, F यहाँ पे बचा है, ठीक है, यहाँ पे है L1 अपॉन L2, F L1 अपॉन L2, और यहाँ पे है भाई साहब आपका इंटू 3 ना, ठीक है। हाँ वही, L1 बाई L2 आपका कितना है भाई साहब 3, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9f, F डैश की वैल्यू हो जाएगी 9f, ठीक है, क्लियर है, 9f हो जाएगा, क्लियर क्लियर क्लियर, का बड़ा, ठीक है, F डैश की वैल्यू 9f, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए ये वाला करना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भाई साहब, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, ठीक है, ऐसा लिख दिया भाई साहब, ओके। Two wires of same length and same area of cross section, one of steel and one of brass, are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then in what ratio must the weights be added to the wires? यहाँ पे आप weights add कर रहे हो, ठीक है, okay. So if we want the lower ends of the wires, two wires of the same length and the same area, तो इसका भी भाई साहब लेंथ और एरिया अगर एल ए है तो इसका भी भाई साहब लेंथ और एरिया एल ए है, ठीक है। अभी दोनों को आपने क्या किया है भाई साहब, वन ऑफ स्टील एंड ऑफ द आर सस्पेंडेड, अभी यहाँ पे ये आपका स्टील और ब्रास है, दोनों में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, आपने यहाँ पे लेट से M1 डाला है और यहाँ पे डाला है M2, ठीक है, ये आपका स्टील, ये आपका ब्रास, ठीक है, M1 और M2 दोनों अलग अलग मासेस हैं, दोनों में एक्सटेंशन जो है वो सेम प्रोड्यूस हुआ है, तभी तो आपका जो फाइनल लेंथ है दोनों में बराबर है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका अगर डेल्टा एल है तो इसका भी भाई साहब डेल्टा एल है कि नहीं, ठीक है, ओके। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चा पार्टी, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन भाई साहब क्या, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो अब इन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एल, और भाई साहब यहाँ पे डेल्टा एल इंटू एरिया, ये हो गया यंग्स मॉडुलस, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू एल, ठीक है, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे दोनों का डेल्टा एल अगर सेम सेम ही है,
ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स, अभी ये फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, m इंटू जी इंटू एल ऑन y इंटू ए। तो अगर आपका भाई साहब स्टील है तो स्टील में क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ स्टील एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल अपॉन वाई ऑफ स्टील एंड एरिया, ठीक है। और अगर आपका ब्रास है तो क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ, मास अटैच टू ब्रास, मास ऑफ ब्रास नहीं, मास अटैच, तो यहाँ पे लेट से m1 डाल दिया हमने, ये डाल दिया m1 जो इस पे अटैच्ड है, ठीक है, और m2 इस पे अटैच्ड है, तो m2 gl अपॉन y ऑफ, क्या है भाई साहब ये, y ऑफ ब्रास इंटू ए, ये दोनों आपके बराबर हैं क्योंकि डेल्टा एल्स आपके बराबर है, ठीक है, सेम एक्सटेंशन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं m1 gl बाई y ऑफ s इंटू a विल बी इक्वल टू m2 gl अपॉन y ऑफ b इंटू a। ये आपका कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल, l और l कैंसिल भाई साहब, ठीक है, तो आप m1 अपॉन m2 यही रेशियो आपको निकालना है, ये आपका क्या हो जाएगा, y ऑफ s अपॉन y ऑफ b, ठीक है, y ऑफ s अपॉन y ऑफ b, ठीक है। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला मिल रहा है, एम जी एल वाई ए, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये जी तो आपका भाई साहब सेम है सबके लिए, एल भी भाई साहब आपका कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है, यंग्स मॉडुलस और ये ए, यार गड़बड़ हो गया यहाँ तो, m1 अपॉन m2, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होगी, सारा भाई साहब यहाँ पे, हाँ, अच्छा वाई एस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ वाई बी, हाँ, तो यंग्स मॉडुलस ये 2 YB अपॉन YB, तो ये 2:1 हो गया भाई साहब, ठीक है, 2:1 हो जाएगा, 2:1, ठीक है, क्लियर है, ओके 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 ओके, नाउ विल टॉक अबाउट बल्क मॉडुलस। बच्चा बाटी बल्क मॉडुलस क्या होता है, जब आप भाई साहब किसी बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली दो टाइप की चीजें हो गई, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन, यहाँ पे हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं बिकॉज कंप्रेशन में ही फोर्स लग रहा है, एक्सपेंशन में आपका फोर्स नहीं लग रहा है, कंप्रेशन में आपका फोर्स लग रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम आपका घट रहा है, वॉल्यूम अगर आपका घट रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन हो गया, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है, जैसे स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि आपका वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन आपका नेगेटिव होगा भाई साहब, दिस स्ट्रेन विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग डेल्टा वी बाई बी, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय डेल्टा वी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, where P is the increase in pressure and negative sign shows the compression of the ball, negative sign भाई साहब compression दिखा रहा है, ठीक है, ओके, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये K और B लिखते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे आप स्ट्रेन में लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, फोर्स अपॉन एरिया आपका हो जाता है भाई साहब प्रेशर, है कि नहीं क्योंकि यहाँ पे अंदर में तो गैस है ना जिसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन वॉल्यूम विद एन इंक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है, वही सेम यूनिट होगा इसका, इसको नोट कर लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज कंप्रेसिबिलिटी, तो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, के, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, ये 1 अपॉन के, ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऊपर चला आएगा भाई साहब, तो डेल्टा वी अपॉन एफ बाई ए, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो अगर इसका यूनिट है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी पार्ट पीपलम, बल्क मॉडुलस, a sphere contracts in volume by, यार जल्दी से बोलना सृष्टि कुमारी, ये सवाल तुम कर सकती हो, 0.01% when taken to the bottom of sea 1 kilometer deep, ठीक है, तो नीचे जा रहे हैं भाई साहब, find the bulk modulus of the material of this, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना है, ठीक है, तो करो भाई साहब इसको, क्या है, बाप रे, एच की वैल्यू क्या है, 1 किलोमीटर, तो मतलब 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है,
रो की वैल्यू क्या है 1 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर कितना हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर कितना होता है किसी लिक्विड के नीचे, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है लिक्विड के नीचे, 10th में पढ़े हो भाई साहब। अरे जब मैं ये लिख रहा हूं ना तभी तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। इस चीज को, एक स्पीयर को लिया गया और इतने पानी में ले जाया गया इसको, ठीक है। ये प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी, एच डी जी बोलते हैं ना भाई साहब, ठीक है। आप जो बोलते हो भाई साहब वन प्रेशर, प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर इज हाउ मच भाई साहब, 1.015 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आई कहां से, ये वैल्यू आई भाई साहब 76 मिलीमीटर ऑफ एच जी, इसको अपन बोलते हैं, विच इज हाउ मच 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर हो गया ना, तो मतलब 0.76 मीटर। और मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 इंटू 10 रेज टू 3, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूबिक। और जी की वैल्यू 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तमाम करोगे तो ये आएगा वन एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो अपन बोलते हैं ना 1.015 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आता कहां से है, कहां से आता भाई साहब, एच से आता है। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये एच रो जी से आ रहा है। एच हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विच इज 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 10 रेज टू 3 एंड जी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सबको करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे करते हैं भाई साहब, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, परासार बाला ना बाला चल रहा सब बाला, एच रो जी, और यही प्रेशर क्या होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, अभी यहाँ पे फिर से वही, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू वाट पीपल, हाँ 0.01%, ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 0.01 इंटू 10 रेज टू -2। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इनके परिवार से एक ही जन आता है एक दिन में, कभी कभी दो जन आ जाते हैं, इनके परिवार से भी एक जन। और ये जो है भाई साहब बिल्डिंग में से वाला इक्वेशन है ना, बिल्डिंग में से या तो दोनों नहीं आएंगे, ये बिल्डिंग वाला इक्वेशन भी चलता है इधर, ओके, परिवार वाला इक्वेशन और बिल्डिंग वाला इक्वेशन दोनों भी चलता है। डेल्टा वी बाई वी ये कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 100, तो ये हो गया 10 रेज टू -2। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस दिस विल बी इक्वल टू, जिसको अपन के भी बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, दैट इज प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे एच रो जी, एच रो जी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू कितना आया 0 इंटू 10 रेज टू -2। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 10 रेज टू 3, रो की वैल्यू कितनी है 1, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, नीचे ये 0.01 है, तो अगर मैं इसको इधर कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू -4 हो जाएगा, इसको ऊपर कर लोगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 4, तो ये हो गया कितना भाई साहब 9.8 इंटू 10 रेज टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाइम मिलेगी, अरे तुम भाई साहब जो भी आज कर रहा हूं मैं वही, ओके। तो यहाँ पे 9.8 इंटू 10 रेज टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वुड आल्सो बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, वहां पे डाइन में ले लिया है, ओके ओके ओके। द compressibility of water, what is compressibility, compressibility, what is compressibility, right, 1 upon k which is bulk modulus, ठीक है, okay, compressibility is 1 upon k, the compressibility of water per unit atmospheric pressure is 4 into 10 raised to -5, decrease in the volume of 100 centimeter cubic of water of volume 100 atmospheric pressure will be how much, compressibility मतलब क्या होता है रे भाई, अगर हम इसको करेंगे ये होता है आपका क्या प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, है कि नहीं, है ना। तो कंप्रेसिविटी क्या हो जाएगा, कंप्रेसिविटी क्या हो जाएगा
डेल्टा वी बाई वी अपॉन पी, है कि नहीं, कह रहे? ओके, तो यहाँ पे प्रेशर और डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, तो अगर 1 तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी अपॉन पी, यही है आपका क्या, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कितना है भाई साहब, 4 इंटू 10⁻⁵, है ना कंप्रेसिबिलिटी, ये कितना होगा भाई साहब, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, उल्टा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वॉल्यूम एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी, तो क्या कर दिया आपने भाई साहब, यहाँ पे आपने 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया, तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁵ इंटू 100, 1 एटमॉस्फेयर का इतना है, तो 100 का कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻3, पहला तो ये हो गया। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे पूछा है पर, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर का कितना डिक्रीज होगा भाई साहब, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इतना हो गया, तो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम, अरे भाई साहब डेल्टा वी, देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डेल्टा वी बाई वी, और ये हो गया आपका प्रेशर, है ना, तो आपका भाई साहब कंप्रेसिबिलिटी इनटू प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी इनटू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी, कंप्रेसिबिलिटी इज 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इनटू प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यही आप कैसे करेंगे भाई साहब, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और भाई साहब वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, इसको करना है वैसा कंप्रेसिबिलिटी, ये 2.5 कहां से आ गया, तो उसको किया है 0.4 सेंटीमीटर क्यूबिक, कैसे आ रहा है 0.4 सेंटीमीटर क्यूबिक, यहाँ पे एक्चुअली 10⁵ ले लिया, हम केमिस्ट्री में इसको 1.0 लेते हैं, 10⁵ भी ले सकते हैं, एक्चुअली में 1.013 इंटू 10⁵, जिसको अपन 1 इंटू 10⁵ भी ले सकते हैं, तो 10⁵ ले लिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻² इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू भाई साहब 10, 10 है ना, यहाँ पे कितना है, 100, 100 है ना ये, सॉरी 100 है, 100, ये कैंसिल, ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूबिक, दिस 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूबिक, पता नहीं भाई साहब ये कहाँ से आ रहा है, हाँ हाँ, कन्वर्ट अगर करते भी हैं कितना आएगा भाई साहब, आपका भाई साहब यहाँ पे k की वैल्यू है P अपॉन डेल्टा V बाई V, तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V बाई V अपॉन P, तो P इंटू सी इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू सी इंटू V, P की वैल्यू कितनी है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, तो कंप्रेसिबिलिटी है कितना, 4 इंटू 10⁻⁻5, प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 100 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका V की वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक को अगर हम करते हैं भाई साहब, दिस विल बी 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 दैट विल बी डेल्टा V, उड़ी बाबा ये क्या हो रहा है रे, दिस कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका 2 + 2 4, हाँ ठीक है भाई साहब, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक, ये हो गया डेल्टा V, ठीक है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूबिक,
ये हो गया 0.04 मीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है? सॉरी आंसर आ रहा भाई साहब। ओके, टेंजेंशियल टेस्ट। ठीक है, विल डिस्कस दिस टुमारो देन। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट